तभी दो लोगों के बीच दोस्ती शुरू हुई, जिसने इंसानी सोच को पूरी तरह बदल डाला। आइजैक न्यूटन और एडमंड हैली को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, मगर उनकी दोस्ती ने आखिरकार इंसान का इस छोटी सी दुनिया के दायरे से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया। हम सबकी तरह एडमंड हैली को भी नई चीजों में दिलचस्पी थी। वो किस्मत वाले थे कि उनके पिता ने उनकी दिलचस्पी को और आगे बढ़ाया और उन्हें बेहतरीन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स खरीद कर दिए। यहाँ तक कि दक्षिणी गोलार्ध जाकर तारों का पहला नक्शा बनाने के लिए उन्हें पैसे भी दिए। हैली ने 20 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया और जहाज के रास्ते अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास भूमध्य रेखा के निचले हिस्से में सेंट हेलेना नाम के टापू पर पहुंच गए। पूरा नक्शा बनाने लायक दक्षिणी गोलार्ध के तारे देखने में उन्हें पूरे 12 महीने लग गए। पुराने ग्रीक नायकों और देवताओं के साथ अब नई दुनिया के प्रतीकों को भी आसमान में जगह मिल गई, जैसे कि टूकैन, कंपास और बर्ड ऑफ पैराडाइज। हैली और हुक ने क्रिस्टोफर रेन से मुलाकात करके एक गहरे राज पर बात की। ग्रहों के इस तरह घूमने की वजह क्या है? मगर तमाम कोशिशों के बावजूद क्रिस्टोफर रेन इसका पता नहीं लगा पाए। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, मगर ये मेरे बस का नहीं। जो इसे हल कर लेगा मैं उसे 40 शीलिंग्स की एक किताब इनाम में दूंगा। किताब मुझे ही मिलेगी मिस्टर रेन, मैं पहले ही कैलकुलेशन कर चुका हूँ। हैली बहुत खुश हो गए। तो दिखाइए ना मिस्टर हुक। मगर महीनों गुजर गए, हुक कुछ नहीं दिखा पाए। सिर्फ उनसे ही नहीं बल्कि तीनों से ही कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था। ये अगस्त 1684 में उस एक मुलाकात के बाद दुनिया में न जाने कितनी तरह के बदलाव आने वाले थे। आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में क्रिसमस के दिन 1642 को पैदा हुए थे। उनके दुनिया में आने से पहले ही उनके पिता की मौत हो चुकी थी। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो मां उनको छोड़कर चली गई और उनके 11 साल के होने तक नहीं लौटी। जब वो लौटी तो एक नए परिवार और पति के साथ थीं। न्यूटन अपने सौतेले पिता से नफरत करते थे। खराब पारिवारिक माहौल के बीच न्यूटन को बस ये जानने की धुन थी कि चीजें कैसे काम करती हैं, खासकर कुदरत। 1661 में होनहार नौजवान आइजैक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वो हमेशा खराब स्टूडेंट्स में शुमार रहे। उनका ना कोई दोस्त था, ना प्यार करने वाला परिवार जिससे उन्हें किसी तरह की कोई प्रेरणा मिलती। न्यूटन ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही बने रहते थे और पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स की किताबें, जियोमेट्री और भाषाओं के बारे में पढ़ते रहते थे। वो नेचर ऑफ मैटर, स्पेस, टाइम और मोशन के बारे में गहरे सवालों में उलझे रहते थे। ये नौजवान वैज्ञानिक थोड़ा रहस्यवादी भी था। न्यूटन को यकीन था कि एल्केमी नाम के एक गूढ़ विज्ञान को दोबारा खोजा जा सकता है, जो सिर्फ पुराने जमाने के चुनिंदा फिलोसोफर्स को ही मालूम था। उन्हें उम्मीद थी कि इससे वो सीख जाएंगे कि मामूली धातुओं को चांदी और सोने में कैसे बदला जाए और अमृत कैसे बनाया जाए, जिसके जरिए इंसान अमर हो सकता है। उन पर बाइबल में छिपे किसी संदेश को ढूंढने की भी सनक सवार थी। उन्होंने कई भाषाओं में इसके अनुवाद खंगाल डाले ताकि ईश्वर के दिए किसी कोड मैसेज को पढ़ सके। उन्होंने लंबे चौड़े कैलकुलेशन से यह पता करने की कोशिश की कि दूसरा अवतार कब होगा। एल्केमी और बाइबल को खंगालने में उन्होंने जिंदगी भर जो भी मेहनत की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जब उस दिन किस्मत से हैली और न्यूटन की मुलाकात हुई तो वो एक तरह से एकांतवास ही कर रहे थे। न्यूटन ने इस तरह छिपकर रहना 13 साल पहले तब शुरू किया था जब रॉबर्ट हुक ने सरेआम उन पर लाइट और कलर से जुड़े अपने काम को चुराने का इल्जाम लगाया था। असल में रॉबर्ट हुक के बजाय आइजैक न्यूटन ने ही स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के राज को सुलझाया था। यह घाव इतना गहरा और दर्द भरा था, न्यूटन ने तय कर लिया था अब कभी वो लोगों के सामने अपनी ऐसी बेइज्जती नहीं होने देंगे। सब मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ साल पहले हम मिल चुके हैं। जी हाँ मिस्टर हैली। माफ कीजिएगा, मैंने तकलीफ दी। फॉर्मेलिटीज छोड़िए, कहिए कैसे आना हुआ? मैंने हमारे कुछ दोस्तों से बात की थी, मिस्टर रेन और मिस्टर हुक से। वो मक्कार हुक मेरा दोस्त नहीं है। जी मैं समझता हूँ सर, मगर दरअसल बात यह है कि हम प्लैनेटरी मोशन के मुश्किल सवाल पर उलझ गए हैं। इतना तो हम सब मानते हैं कि सूर्य के किसी खिंचाव की वजह से सारे ग्रह इस तरह से घूमते हैं, मगर हमें लगता है कि दूरी के साथ ये खिंचाव क्यों बदलता है, इसे समझाने के लिए कोई मैथमेटिकल लॉ जरूर होगा। और आपकी महारत को जानने की वजह से। जी हाँ, ग्रेविटी का खिंचाव दूरी के साथ कमजोर होता जाता है, इसीलिए तो ग्रह एलिप्सिस में घूमते हैं। लेकिन सर, इसका पता कैसे लगा सकते हैं?
मैंने ये कैलकुलेशन 5 साल पहले ही कर लिया था। सर क्या आप मुझे वो दिखा सकते हैं? वो कैलकुलेशन यहीं कहीं पे था। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे दोबारा कर लूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। ये तो कमाल हो गया, हमें इसके बारे में पहले पता क्यों नहीं चला? न्यूटन को अच्छे से याद था पिछली बार जब उन्होंने अपनी बात रखी थी तो हुक ने उनके साथ क्या किया था। हैली ने शायद सोचा ही होगा कि न्यूटन उन्हें वैसे ही कच्चा दे रहे हैं जैसे हुक दे चुके हैं कि तभी एक आदमी ने उन्हें न्यूटन का लिफाफा दिया। हैली की जोरदार कोशिशों के बिना खुद में ही मगन न्यूटन का वो शानदार काम दुनिया की निगाह में ना आ पाता। मगर हैली जीवट वाले इंसान थे, उन्होंने न्यूटन के हुनर को सबके सामने लाने का पक्का इरादा किया था। सारा दारोमदार इस बात पर था कि क्या एडमंड हैली न्यूटन की किताब को दुनिया के सामने ला पाते हैं या नहीं। हैली ने तय किया था कि वो न सिर्फ न्यूटन की किताब की एडिटिंग करेंगे बल्कि अपने खर्च पर उसे प्रकाशित भी करेंगे। न्यूटन ने पहले 2 वॉल्यूम्स लिख दिए थे और फिजिक्स ऑफ मोशन का गणितीय ढांचा तैयार कर दिया था। तीसरे वॉल्यूम के साथ ही यह पक्का हो गया कि कॉफी हाउस वाला इनाम किसे मिलेगा। न्यूटन ने अपने सिद्धांतों के जरिए पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की हर तरह की चाल को समझा दिया था। बदकिस्मती से एक मुसीबत फिर आ गई। हुआ यह कि अब हैली ने न्यूटन को समझाने की जिम्मेदारी भी खुद पर ले ली। आइजैक, मिस्टर हुक चाहते हैं कि आप अपने तीसरे वॉल्यूम के प्रीफेस में उनको भी धन्यवाद दें। वो तो मैंने दिया है उनको, मिस्टर रेन, और आपको धन्यवाद दिया है जिनकी वजह से मैंने दोबारा एस्ट्रोनॉमी के बारे में सोचा। मिस्टर हुक पूरे लंदन में घूमकर ये कह रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने उनसे लिया है। उसने दोबारा वही हरकत की कि एक झूठ है। मैं अपने तीसरे वॉल्यूम को ऐसे झूठ के आगे बदनाम होने से पहले ही जला दूंगा। हुक को छोड़िए, उसे कोई याद नहीं रखेगा, मगर आपके आइडियाज हमेशा लोगों के काम आएंगे। हैली और रेन ने तय किया वो हुक के इस झूठे दावे का विरोध करेंगे। कहा ना वो लॉ मेरा है, पहले मैंने उसे साबित किया था। तो फिर तुरंत सबूत दिखाओ, हम भी तो देखें। वैसे भी हमने काफी इंतजार कर लिया है। तुम्हें सिर्फ मेरी बात पर यकीन करना होगा। खोखले दावे कहीं और चल सकते हैं मगर यहाँ नहीं मिस्टर। सबूत दिखाइए या चुप रहिए मिस्टर हुक। उस न्यूटन को तो मैं देख लूंगा। अगर एडमंड हैली ना होते तो न्यूटन ने इस महान किताब के बारे में ना सोचा होता, ना ये लिखी या छापी जाती।